88,000 महात्मा विराजमान हैं। और श्री सूत जी महाराज बड़ी प्रेम से बड़ी भाव से आज समझा रहे हैं। हे ऋषियों, एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर पधारे। और जब कैलाश पर पधारे तो बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ के लिए प्रणाम किया। माता भगवती उमा पार्वती विराजमान है। नारद जी पधारे तो स्वागत सत्कार किया। भोलेनाथ समाधिस्थ आसन दिया, बड़ी भाव से स्वागत किया। अतिथि देवो भव, हमारे द्वारे पर कोई आता है, जानकार को तो हम जानते ही हैं, कोई अनजान भी आ जाए ना, वो भी ईश्वर का स्वरूप मान करके हम उसका स्वागत करते हैं। आ भैया कहाँ से आए। और बड़ी प्रेम से बड़ी भाव से चर्चाएं हुई। एक पक्की बात है, जहां नारद जी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो मामला बनता ही है। बड़ी सुंदर भाव से समाचार लिए और सब ठीक चल रहा है कैलाश में। हाँ नारद जी, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया अच्छा चल रहा है। नारद जी कहने लगे, आप कहें आपसे कुछ पूछ लो। हाँ नारद जी। भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं भगवान शंकर। नारद जी ने पूछा बड़ी भाव से। भगवती उमा कहने लगी, वाह नारद जी, ये भी कोई पूछने की बात है। संसार में सबसे अधिक प्रेम मेरे से ही करते हैं। नारद जी कहने लगे, अधिक प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। तो फिर आपके लिए सब बातें बतला देते। भगवती उमा कहने लगी, हाँ नारद जी, कुछ भी नहीं छुपाते हैं। बोले कुछ भी छुपाया ही नहीं है। नारद जी गंभीर स्वर में भाव से कहते हैं, तो सच में अधिक प्रेम करते हैं। पर माता श्री एक बात बताइए, भगवान शंकर की गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, इस विषय में कभी कुछ। भगवती उमा एकदम गंभीर स्वर से भाव से बोली, बस गुरुजी ये ही नहीं बताया, वरना सब कुछ समझा दिया तो फिर क्या प्रेम करते। इतना सा काम था नारद जी का। और नारद जी ने अपना कार्य सिद्ध कर दिया। गुरुजी ये तो कभी नहीं समझाया, कभी नहीं बताया। नारद जी तो इतना कह करके बड़ी भाव से अपना नारायण नारायण कीर्तन करती हुई चले आई। और इधर में आज भगवती उमा भगवान शंकर की विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वागर्था विवि संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्यम के प्रथम सर्ग में बहुत सुंदर ये स्तुति गाई है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। भगवान शंकर भवानी का वास कहाँ है, जैसे शब्द में अर्थ छुपा हुआ होता है। जगतः पितरौ वंदे, और जगत की माता पिता
बड़े भाव से स्तुति प्रार्थना की। भोलेनाथ की समाधि खुली। पूजन अर्चन करने के बाद में आज मातेश्वरी भाव से हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के सामने कहती है, प्रभु आज्ञा हो तो कुछ पूछ लो। भगवान शंकर कहने लगे, ऐसा लगता है नारद जी का पदार्पण हुआ हो, नारद जी आए हो, ऐसा हमको पता लग रहा है। हाँ गुरु जी तो पधारे। जहां जहां नारद जी आएंगे ना, वहां तो प्रश्न उठेगा ही। पूछो क्या पूछना चाहते हो। प्रभु बस ये बता दो, आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी, आप तो मेरी आदि शक्ति हो, आप तो मेरी मूल प्रकृति हो। जिस देह में, जिस शरीर में आपका वास नहीं होता है, वो देह निर्जीव हो जाती है। हमारे तुम्हारे सबके शरीर में भगवान शिव और मां पार्वती का, भगवती का, उमा का वास है। पता है हमारे शरीर में 2 नाड़ी चलती हैं, नाड़ियां चलती हैं। किस नाम से जानते हैं? नवज और नाड़ी। मुख्य नाम है इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। लेकिन हमारी भाषा में क्या कहते हैं? नवज और नाड़ी। और अपने हाथ में, पैर में, जहां कहीं भी आप देखोगे तो इस प्रकार से चलती। और जब जीव का अंतिम समय होता है ना, धीरे 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 करके ये सब बंद हो जाती हैं। इस 2 नाड़ियों का मतलब क्या है पता है? सामने देखना उधर। तो स्वयं बड़े भाव से जो महाशक्ति होती है, इस निर्जीव शरीर कर जाती है, निकल जाती है और स्वयं विलीन हो जाती है अपने असली तत्व में जाकर के। यही शिव और शिवा का रूप है। तुम तो मेरी आदि शक्ति हो, अगर तुम नहीं तो मूल प्रकृति नहीं। हे प्रभु, आप इतना प्रेम करते तो फिर मेरे से छुपाते क्यों हैं? क्या छुपाया? आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है, ये सब क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, अगर तुम जानना ही चाहती हो कि हम कितना प्रेम आपसे करते हैं तो सुनो। जब जब आपका समय आया है, अंतिम अवस्था हुई है ना, प्रेम के कारण तुम्हारे इस मुंड के लिए प्रेम से, भाव से मैंने गले में धारण कर लिया। इतनी बार जीवन मरण हो गया है। भगवती उमा कहने लगी, भोलेनाथ तुम नहीं मरते हो? बोले हम नहीं मरते, हमने तो अमर कथा सुन रखी। हे भोलेनाथ, तो फिर हमारे लिए बार बार मरण जीवन, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नरक क्या है? ये परिभाषा है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार गर्भ में आना ही सबसे बड़ा नरक है। हमारे लिए भी अमर कथा सुनाओ ना। देख प्रसाद वहां रखो, सामने सामने रखो उधर। बड़े भाव से हमारे लिए भी उस पावन अमर कथा को सुनाओ ना। महादेव कहते हैं कि हे देवी, अवश्य में, लेकिन एक शर्त है, बीच में सोना नहीं है, आलस्य नहीं आना चाहिए, एकाग्र चित्त से कथा को सुनना, बड़े भाव से मेरे लिए होकरा देना वापस, जिससे कि मेरे को पता चले मैं ध्यानमग्न होकर के प्रभु की उस पावन अमर कथा को सुनाऊंगा। आज सुंदर पावन स्थान देखा,
सुंदर वट वृक्ष के नीचे जाकर के आज भगवान शिव ने 3 तालियां बजाई, जिससे कि पशु पक्षी जीव जंतु एक एक करके सबने अपना स्थान त्याग दिया। एक गर्भणी तोती कुछ देर पहले ही अंडे दिए हैं। तोता तोती का जोड़ा तोड़ गया, अंडे रह गए। आसन लगाया। भगवान शंकर फिर सावधान कर रहे हैं कि हे देवी, अब मैं नेत्र बंद करके कथा प्रारंभ करता हूं। आप होकरा देना मेरे लिए, वापसी मेरे लिए समझाना। मेरी गोविंद की नारायण की विशेष कृपा। भगवान शिव ने भोलेनाथ ने नारायण का स्मरण करके 18,000 श्लोक, यही पावन कथा, भगवान के नामों का स्मरण किया, ध्यान किया, कथा प्रारंभ की। और कथा के लिए बड़े भाव से सुनाते 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 10वें स्कंद में कथा आई। और 10वें स्कंद में कथा जैसी आई तो भगवती उमा के लिए नींद आ गई। और एक बात बताएं, जहां भी भगवान की कथा होती हो, जहां भगवान का सत्संग होता हो, कीर्तन होता हो, वहां जल्दी ही आपके लिए विश्राम मिल जाता है, नींद आती है। संसार के कितने और कार्य हैं, वहां पर नींद नहीं आएगी, सारी रात जाग जाए चाहे कोई बात नहीं है। क्यों? कि जहां भगवान नारायण का स्मरण होता है, ध्यान होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, मन को शांति मिलती है। और मन बिल्कुल शांत होकर के बड़े भाव से सुसुप्ति जीव को आ जाती। ये प्रकृति का नियम है। भगवान शंकर सावधान कर रहे हैं और भगवती उमा के लिए नींद आ गई। उधर में कथा के प्रभाव से बड़ी प्रेम पूर्वक बड़े भाव से प्रभु की कृपा, हे ऋषियों, जो अंडा रखा हुआ था ना, कथा के प्रभाव से धीरे 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 आज महाराज बच्चे में स्फुरित हो गया। पूरी कथा सुनी। जब ये देखा कि मैया को नींद आ गई और होकरा आज वही तोता दे रहा है। कैसी विचित्र गोविंद की ये लीला। पूरी कथा के लिए जब सुना दिया, विश्राम होने को आया, उस समय पर भगवती उमा जैसे ही आज ध्यान करके कहती है, भोलेनाथ फिर क्या हुआ? कहां पर नींद आई? उद्धव जी के लिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। क्या क्या उपदेश दिया है ये सुनकर के एकदम भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, मैंने तो संपूर्ण कथा को सुना दिया। हे भोलेनाथ क्षमा करना, मेरे लिए तो नींद आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदारथ हे जगमाई, सकल पदारथ हे जगमाई, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय राम जय जय राम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आपके लिए सब कुछ दे दिया है शास्त्रों। लेकिन जिसका लिखा हुआ होता है ना, जिसकी प्राप्ति होती है ना, बिना हरि की कृपा से ये भी प्राप्त हो नहीं सकता। भगवान शंकर भोलेनाथ एकदम क्रोधित हो गई, सोचने लगी अगर आपने कथा नहीं सुनी तो मेरे लिए तो बराबर होकरा मिला है, फिर ये कथा किसने सुनी। महाकालों के काल भगवान भोलेनाथ महाकाल विकराल हो गए। आज उसी समय पर सुखदेव जी घबरा गए। संसार में इनकी दृष्टि से, क्रोध की दृष्टि से कौन बचाए। त्रिनेत्र त्रिशूल हाथ में ले लिए। सुखदेव जी आगे आगे और पीछे से शंकर भगवान। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। और जहां जहां जिस देवता की शरण में जाते हैं ना कि आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं, भगवान शिव को देख करके दूर से हाथ जोड़ देते हैं कि इनके सामने हमारी पेश नहीं पड़ती। तीनों लोकों में भ्रमण किया, किसी ने भी शरणागति नहीं दी। आज सुखदेव जी महाराज उड़ते उड़ते बद्रीनाथ धाम में, व्यास गुफा में, जहां पर भगवान वेद व्यास जी ने भागवत जी के लिए लिखा है। भगवान वेद व्यास जी बोलते गई, व्याख्या करते गई और गणेश जी लिखते गई। तो व्यास गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ धाम में। माणा गांव से थोड़ा आगे चलोगे, माता सरस्वती जहां से उद्गम हुआ है, बस उसके पास में ही, माणा गांव के जस्ट ऊपर में ही आप जैसे चलिएगा तो सीधे हाथ की तरफ में बहुत सुंदर गुफा है, जिसके लिए बोलते हैं आज भी व्यास गुफा, क्योंकि व्यास जी ने निवास किया। व्यास जी की पत्नी जिनका नाम है वीटिका, दूसरा नाम भी मिलता है उनका पिंगला। पिंगला भी तीन हुई है। भरतरी महाराज की पत्नी पिंगला, पिंगला नाम की वैश्या जो तोते से गीता जी का पाठ सुन सुन करके अपना उद्धार कर लिया, और स्वयं व्यास जी की पत्नी, उनका भी उपनाम मिलता है पिंगला। आज माता पिंगला स्नान करके बड़े भाव से अपने केशों को सुखा रही थी, और मेरी गोविंद की कृपा उसी समय पर जमाई आई, मुंह खुला। सुखदेव जी ने सोचा इससे सुंदर जगह रक्षा के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जैसे ही मुंह खुला, जमाई आई और सुखदेव जी उधर में समा गए। इधर में बड़े भाव से शंकर भगवान का आगमन देखा तो व्यास जी ने सुंदर स्तुति गाई है। आज धन्य भोलेनाथ, मेरे को बुला लिया होता, आपके लिए कष्ट क्यों हुआ है? बड़े भाव से महाराज प्रार्थना कर रहे हैं व्यास जी। हे भोलेनाथ, आपसे निराला इस संसार में कोई नहीं है। दुनिया कितना सुंदर भाव दिया है। अवडरदानी है, जो संसार के लिए जो चाहा भाव से अगर उनको भज लिया ना, तो ये समझ लो तुम्हारे लिए मन चाहा वरदान दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला तालियों की सेवा के सहित हरि और नहीं, कोई और नहीं। जय जय। अरे शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ
से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला हरि। कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। श्यामा तालियों की सेवा मीठी मीठी श्री हरि। उनका डमरू डम डम बोले, आप चमकते अगले पिछले। हाय उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद ये खोल। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। हो ऐसा डमरू का बजाने वाला और नहीं। वो ऐसा डमरू का बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए नमः शिवाय। श्री हरि। काया जब जब करवट बदले, बाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, बाप चमकते अगले पिछले। ओ काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। हो अभी मुझको बचाने वाला और नहीं। ओ अभी मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। हे प्यारे श्री हरि। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो ऐसे भक्तों का रखवाला, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं,
निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। भोलेनाथ से निराला जय हो। कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी ने शंकर भगवान की बहुत सुंदर पावन स्तुति गाई। प्रभु आपका क्रोध इस कदर मंगा लो आप एक। और बड़े भाव से उसी समय पर व्यास जी ने आसन दिया, अर्घ दिया, शंकर भगवान की स्तुति गाई, पूजा अर्चना की और बड़े भाव से प्रेम से पूछा, प्रभु आपका क्रोध क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, तुम्हारे आश्रम में हमारा एक चोर आया, त्रिनेत्रधारी। क्या आपसे भी बचकर के कोई चोर आ सकता है? हुआ क्या है? भगवान शंकर कहते हैं, हे व्यास जी, भगवती उमा की आग्रह से अमर कथा सुनाई। बड़े भाव से सुखदेव जी ने अमर कथा के लिए सुन लिया है। दिशा निर्देश यही है, कोई और ना सुने, पर उन्होंने सुनाए। आपकी पत्नी की उदर में समा गया है। व्यास जी बड़े भाव से कहने लगे, प्यार से, भोलेनाथ कथा का प्रभाव क्या है, गुण क्या है? जो एक बार सुन ले वो फिर दोबारा मर नहीं सकता है, वो तो अमर हो जाता है। व्यास जी को तो हंसी आ गई और भाव से कहने लगे, भोलेनाथ जिस जीव ने आपके द्वारा आपकी मुखारविंद से अमर कथा सुन ली हो, वो मरेगा कैसे? वो तो अमर हो गया। यद्यपि आप मार सकते हैं क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। सामर्थ्य नहीं दोषी गुसाई, अमृत नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्य नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्य नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, सामर्थ्य नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्य नहीं दोष गुसाई। हे प्रभु, आप सामर्थ्य माने, आप मार सकते हैं, पर आपकी महिमा का, आपकी कथा की जो महिमा है ना, आपका संसार में आप जानते हैं क्या होगा? भोलेनाथ कहने लगे, हम तो ये भूल ही गई, इस कथा को सुनकर के अमर हो गया, ये तो सचमुच अमर हो गया। शंकर भगवान का क्रोध शांत हो गया और बड़े भाव से कैलाश पर पधारे। सुखदेव जी गर्भ के अंदर बड़े प्रेम से नारायण नाम का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं।
धीरे 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 1 वर्ष निकला, 2 वर्ष निकले, 5 वर्ष निकले, 8 वर्ष, 10 वर्ष निकल गए। व्यास जी को चिंता होने लगी, प्रकृति का नियम तो 9 महीने का, 9 मास का है। बड़े भाव से पूछने लगे, भैया तुम कौन हो, गर्भ में बैठे हो, बाहर क्यों नहीं आते हो? अंदर से आवाज आई, हे पिताश्री, मेरे लिए त्रिगुणात्मका जो माया है ना संसार की, इससे भय है। क्योंकि जन्म लेते ही जीव को ये जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। आपकी माताश्री बड़ा कष्ट पा रही हैं। अगर आप बाहर नहीं आए तो आपकी मां के लिए कितना कष्ट हो रहा है पता है? धीरे धीरे 12वां वर्ष आ गया, 12 वर्ष व्यतीत होने को जा रहे। अंदर से सुखदेव जी बोलते हैं, कहते हैं कि हे पिताश्री, भगवान विष्णु अगर चाहे आप उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें। अपनी त्रिगुणात्मका माया उनके लिए अगर वो रोक लें तो प्रकृति में जो माया है ना, ये नहीं व्यापेगी और सदैव नारायण का स्मरण होता रहेगा। जीव का जब जन्म होता है ना तो इतना पवित्र होता है, इतना शुद्ध होता है, पता है जैसे आकाश से बूंद गिरती है ना तो बिल्कुल डिस्टिल वाटर होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है। ठीक उसी प्रकार से जब जीव का जन्म होता है वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। लेकिन जन्म लेकर के जो बच्चा नहीं रोता है तो रुलाया जाता है, रोया क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जन्म लेकर के तो फिर रोना ही रोना है, रोना ही रोना। त्रिगुणा 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सात्विकी है, रजोगुण और तमोगुण तो विनाश के लिए होता है। आज बड़े प्रेम से जब ये आवाज सुनी, क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति गाई। हे नारायण, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यावृगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए विष्णु भगवान की। बड़े भाव से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहा, आई व्यास जी, मैं आपके लिए वचन देता हूं, मेरी जो माया है ना, मेरी तेरी करने वाली संसारिक, ये 2 घड़ी के लिए बंद रहेगी। 1 घड़ी में 24 मिनट होती है और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 48 मिनट तक ये तेरी मेरी संसारी माया है ना, ये सब बंद रहेगी। और इसके अंदर जिस जीव का जन्म होगा वो जीवन मरण से मुक्त होगा, वो सदैव मेरे लिए प्रिय होगा। भगवान विष्णु ने वचन दिया। व्यास जी ने बड़े भाव से ठाकुर जी की, नारायण की स्तुति गाकर के बड़े भाव से सुखदेव जी को समझाया, भैया देखो, स्वयं 2 घड़ी के लिए भगवान की जो माया है ना, त्रिगुणात्मका माया, ये बंद रहेगी। अब देखिए कमाल, अपने लिए नहीं, सबके हित के लिए आज सुखदेव जी ने मन में भाव विचार आया, वायु का रूप धारण किया। हमारे भारतवर्ष में 88,000 माताओं ने गर्भ धारण कर रखे थे।
उन सबके कान में जा जा करके वायु से, जैसे वायु चलती है, बोले जीना मरना चाहते हो, बार बार जन्म लेना और मरना चाहते हो कि मुक्त होना चाहते हो? बोले मुक्त होना चाहते। तो फिर आप 2 घड़ी के अंदर 48 मिनट के अंदर जन्म लेना, और मेरे गोविंद की कृपा से 2 घड़ी के अंदर अंदर 88,000 शिशुओं का जन्म हुआ, सुखदेव जी का भी जन्म हुआ। इसलिए आज भी 88,000 ऋषि हैं, न कम हैं न ज्यादा हैं, ये जीवन मुक्त हैं। आज वही ये सुखदेव जी महाराज जी जो जन कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए, राजा परीक्षित के लिए कथा सुनाने वाले वही सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। यम प्रवयन्तमनुपेति मुपैति कृत्यम द्विपानयो विरिहिका तर्याजुहावा पौत्रेति तन्मयतया तर्वेणु दोस्ता तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। ऋषिगण कहने लगी, वाह प्रभु, आपने बहुत सुंदर पावन रहस्य की कथा सुनाई। 3 गुण हैं और तीनों गुणों से 3 देव हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस सृष्टि की सत्ता को चलाने के लिए त्रिगुणात्मक होकर के भी कब क्या करना है, ये नारायण की कृपा से होता है। ऋषिगण कहने लगी, प्रभु सुखदेव जी के जन्म की कथा तो आपने सुनाई, अमर कथा तो सुनाई, राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ है, परीक्षित नाम क्यों पड़ा, आखिर परीक्षित कहते किसके लिए? और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से आज यहां श्रीमन्नारायण का ध्यान करके बड़े ही भाव से समझा रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे ऋषियों, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, व्यास सरोवर पर अकेला ये दुर्योधन पड़ा है जिसकी जंगा टूटी हुई है। इनका एक मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहता है, दुर्योधन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन कहता है, आप तो अजर अमर हो ना, आप तो अजर अमर हो, तुम्हारे लिए कोई मार नहीं सकता है, तुम तो पिताजी की आशीर्वाद से अमर हो। और देखिए ये 8 लोग हैं ना, अजर अमर हैं, आज भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैतान् चिरञ्जीवन सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डे तथाष्टकम् जीवेद वर्धः शतं संग्राम मृत्यु विवर्जितः। प्रातः काल कोई भी भक्त इन 8 नामों का स्मरण करता है ना, तो हमारी आयु बढ़ती है। कोई गड़बड़ है ना बीच में तो वो ठीक हो जाती है। इन नामों का इतना प्रभाव है। कौन कौन से? अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान जी,
विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि, इनके लिए प्रातः काल स्मरण करिए, ध्यान करिए, हमारी आयु में वृद्धि होती है। मार्कंडेय पुराण से अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैतान् चिरंजीवन। आप तो अजर मरो। और उस समय पर बड़े भाव से दुर्योधन कहता है, मेरी ईर्ष्या इन पांडवों से, इन पांडवों के लिए मैं समाप्त करना चाहता हूं। अश्वत्थामा कहता है, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, बस सब मैं कर दूंगा। इधर में पांडव विजय रात्रि मना रहे हैं और गोविंद श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, आगे क्या लीला होने वाली है। मेरी कन्हैया इन पांडवों के लिए आज अपने शिविर से कहीं अन्यत्र दूसरी जगह ले, और ठीक उनकी जगह पर जहां पांडव शयन करते हैं ना, द्रौपदी की 5 पुत्र शयन कर रहे हैं। आज ही अश्वत्थामा पांडव जान करके रात्रि के समय और पांडवों के शिविर में जब प्रवेश किया, पांडव जानकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों के लिए आज समाप्त कर दिया है, मार डाला है। उनकी शीश लेकर के दुर्योधन के पास में आता है। दुर्योधन कहता है, क्या हुआ? बोले, तुम्हारा कार्य तो मैंने सहज में कर दिया ना। दुर्योधन कहता है, वो वीर है, महावीर है, सहजता में ये मरने वाले नहीं। क्या तुमको विश्वास नहीं है? देखो मैं तुम्हारे लिए स्वयं ये प्रमाण के लिए शीश लाया। आज शीशों को पहचान करके दुर्योधन फूट फूट के रोता है। हे अश्वत्थामा, मेरा वैर तो पांडवों से है, तुमने ये क्या कर दिया? द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी समाप्त कर दिया। अब तेरे को पांडव नहीं छोड़ेंगे। इधर में आज द्रौपदी विलाप करती है। आज उसी समय भगवान श्रीमन नारायण 5 पांडवों को लेकर के द्रौपदी के पास में पहुंचे, और मानो भीम ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली हो कि मैं अश्वत्थामा को तो समाप्त कर दूंगा। इधर में भीम, अर्जुन, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान श्याम सुंदर साथ में, और ले जाकर के द्रौपदी के सामने पकड़ करके जब स्वयं मारने को उद्यत हुए हैं, उस समय पर द्रौपदी की करुण वार्ता होती हुई भी भाव से कहती है, मोच्यताम 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 न वदारत। आप इसके लिए छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, ये मारने के योग्य भी है, त्यागने की भी योग्य है। अरे जिसकी 5 बेटों को मार दिया हो, फिर भी उस मां की हृदय में दया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ऐसा इसलिए कि ये ब्राह्मण है, तुम्हारे लिए ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भीम नाराज हो गए। भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी, प्रभु अब इसके लिए हम क्या दंड दें? ठाकुर जी कहते हैं, भैया ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, दोषी के लिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप देख लो, आपके लिए जो दंड देना है आप दे दीजिए। कहने लगी, प्रभु हमारी समझ में कुछ नहीं आता। श्री कृष्ण समझाते हैं, इनकी मस्तिष्क में जो मणि है ना, इस मणि को निकाल करके शिविर से आप बाहर कर दीजिए। सबसे कठिन जाति अभिमाना। अपने समाज से बहिष्कृत जो व्यक्ति होता है ना, वो तो मरने पर एक बार जला देते हैं, शांत हो जाता है, लेकिन समाज का तिरस्कृत व्यक्ति तो पल पल तिल तिल मरता है।
और ऐसा ही किया है। इसके मस्तिष्क की मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का देकर के अपमान करके अस्वस्थामा को छोड़ दिया है। आज अस्वस्थामा अपने क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कुछ बस नहीं चल रहा है। और उसी समय इस अस्वस्थामा ने पांडवों का नाश करने वाली ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और ब्रह्मास्त्र के लिए चला दिया। एक बात, जिस विद्या को सीखा जाए चलाना जानते हैं तो बुलाना भी जानना चाहिए। ये केवल चलाना जानता है, शांत करना जानता ही नहीं है। आज वही ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर के आज अग्नि द्वारा पीड़ित करने लगा। और उत्तरा भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर को पुकार रही, हे नारायण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है। मेरी कोख में जो पांडवों का वंश पल रहा है उसकी रक्षा कीजिए। त्वम शरणम, त्वम शरणम। और बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बड़े भाव से तालियों की सेवा देना। और देखो, ले चली अपनी नागरिया, जय जय। है ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, है अवध बिहारी सांवरिया। हाय ले चल अपनी नागरिया, श्री हरि ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, है अवध बिहारी सांवरिया। सांवरिया प्यारो राम रसिया, ओ सावरिया मेरो राम रसिया, है सांवरिया मेरो रघुरैया, ओ सावरिया मेरो रघुरैया, है ले चले अपनी नागरिया, ओ रामा ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हे प्यारे ताली बजाते हुए श्री हरि। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, ओ सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, है संत भरे जहाँ गागरिया, ओ रामा संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए खुद बिहारी सांवरिया। श्री हरि।
के भवन सिया रघुबर बिराजे। कनक भवन सिया रघुबर बिराजे। कनक के भवन सिया रघुबर बिराजे। कनक भवन सिया रघुबर बिराजे। कनक के भवन सिया रघुबर बिराजे। कनक भवन सिया रघुबर बिराजे। है देख भई में बाबरिया। रामा देखो भई में बावरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। श्री हरे ले चल अपनी नागरिया हो रामा। ले चली अपनी नागरिया। अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। सावरिया। श्री हरि। सावरिया। सावरिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मेरी श्याम सुंदर की बड़ी सुंदर ये स्तुति गाई। उसी समय पर भगवान द्वारकाधीश उत्तरा के पास में आए और पता है उत्तरा से बड़े भाव से कहते हैं, हे उत्तरा, आपकी रक्षा तो हो जाएगी पर एक शर्त है, तुमको मेरी मां बनना पड़ेगा। वाह, भक्त और भगवान का कितना निर्मल रिश्ता है कि प्रभु कुछ भी हो आप मेरी इस गर्व की रक्षा कीजिए, मैं त्वम शरणम। जब आप कोई बहुत बड़े संकट से घिरे हो, ठाकुर जी ना करे कोई विपदा आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई तुम्हारा साथी ना देखे, तो एकांत में संसार के सामने रोने के बजाय एकांत में बैठ के मेरे प्रभु को चिंतन करके रो के देखना, कोई ना कोई रास्ता निश्चित रूप से निकल आए। जिसका कोई नहीं है ना, उसका तो परमात्मा है, मेरे गोविंद ने। माता उत्तरा ने किसी और के लिए नहीं पुकारा, सीधे गोविंद के लिए, श्री हरि के लिए ठाकुर जी को पुकारा। और भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके उदर में, गर्भ में प्रवेश किया है। और जिस वक्त गर्भ में प्रवेश किया, अपनी गदा के लिए ऐसे घुमाया, ऐसा घुमाया मानो कि महाराज स्वयं बड़े भाव से चक्र सुदर्शन चल रहा हो। और आज ब्रह्मास्त्र की अग्नि के लिए मेरी श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र जी ने आज शांत कर दिया है। इधर में बड़ी प्रेम से धीरे धीरे महाराज समय हुआ। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, भुआ, हे कुंती, अब मैं द्वारका के लिए जा रहा हूं। पांडव कहते हैं, प्रभु कुछ समय के लिए और आप ठहरिए। बड़े भाव से भगवान नारायण की सेवा करते हैं। धीरे धीरे समय आया और उत्तरा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सबकी ओर देख रहा है, सबके लिए पहचान कर रहा है कि ये अरे ये तो वो नहीं है जिनके लिए मैंने गर्भ में देखा है।
आज महाराज या युधिष्ठिर अनेक प्रकार से महाराज ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए दान दे रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ब्राह्मण देवता पंचांग खोल करके बड़े भाव से नामकरण संस्कार करा रहे हैं। आपके हमारे भी करते हैं, ब्राह्मण देव को बुलाते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, साथ में भोजन कराते हैं और पता है यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देते हैं। तो युधिष्ठिर ने वो सब कार्य किया, खूब सा दान दे रहे, बड़े भाव से पूछा महाराज इनका नाम क्या है? तो सुंदर भाव से कहने लगी, ही राजन इनका नाम है परीक्षित। अब परीक्षित का अर्थ क्या होता है, किसको कहते हैं परीक्षित? सामान्य अर्थ में पर दूसरे की किसी भी वस्तु की, चीज की, सांसारिक चीज की आवश्यकता ना हो, उस महात्मन का नाम है परीक्षित। संसार की किसी भी वस्तु का जिसके लिए कोई आज महाराज चाहना ना हो, उनका नाम परीक्षित। और व्याकरण क्या कहती है? व्याकरण से अगर सिद्ध करें तो परीक्षित का संधि विच्छेद क्या होगा? परि इक्ष प्लस त्यक्त, 3 बार में होगा। परि उपसर्ग है, और व्याकरण में उपसर्ग कितने होते हैं? 24। प्रपुरा अपसम अनुअव निस नुर दुस दुर वी यांग नी अधि अपि। परि, और परि का अर्थ होता है परिपूर्ण। जिस भक्त ने अपने भगवान को, अपने नारायण को परिपूर्ण चारों तरफ से जान लिया है, देख लिया है, जिसने, तो किसने जान लिया, किसने देख लिया था? गर्भ के अंदर ही परीक्षित ने बड़े भाव से महाराज जान लिया हो, समझ लिया हो, अपनी ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, नारायण के लिए। परिमाने परिपूर्ण, इक्ष धातु है, इक्ष का अर्थ होता है देखना, समझना या जान लेना पूरी तरीका से, और त्यक्त प्रत्यय है, तीनों के लिए मिलाओगे उपसर्ग, प्रत्यय और धातु, तब शब्द बनेगा परीक्षित। महाराज जी हमारी मति बुद्धि के अनुसार में नाम है परीक्षित। तो महाराज भविष्य बताओ, थोड़ा सा आगे कुंडली देख करके भी बताओ, भविष्य कैसा रहेगा? कुछ नौकरी वगैरह लगेगी कि नहीं लगेगी? कैसा भविष्य रहेगा? बस ये चिंता रहती है हमको। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं, बड़े भाव से युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मेरा पौत्र है ना, पोता है ना, इसकी धर्म में प्रवृत्ति कितनी रहेगी? बड़े भाव से महाराज उसी समय पर पंचांग खोल करके कुंडली देख कर कहने लगे, वाह महाराज युधिष्ठिर, आपका जो पोता है ना बड़ा धर्मज्ञ सम्राट होगा, संसार में तुम्हारे जैसा यश कमाने वाला होगा, बड़े भाव से महाराज धर्म यज्ञ करने वाला होगा। एक ही गड़बड़ आ रही है, अगर इसकी मृत्यु होगी तो सर्प के काटने से होगी, दूसरा कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सुनकर के महाराज युधिष्ठिर भाव से कहते हैं, महाराज इसका उपाय क्या है? हाँ उपाय भी है। इनकी गुरुजी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा इनका उद्धार होगा। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुख। जिस समय गुरुजी सुखदेव जी महाराज का इनका मिलन हो जाएगा ना, तो राजा परीक्षित का भी उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। नामकरण संस्कार हो गया। हे ऋषियों, आज मेरी परमात्मा, मेरी श्याम सुंदर कन्हैया श्री कृष्ण अपनी भुआ जी से कहते हैं, भुआ अब मैं द्वारका जाऊं?
बरम रूही, तुम वरदान मांगो। तुमने मुझको कृष्ण को परमात्मा समझा है, जाना है। आज मैं प्रसन्न होकर कहता हूं बरम ब्रूही, तुम वरदान मांग लो। कुंती भुआ हाथ जोड़ करके कहती है कि हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, आप वरदान देना ही चाहते हो तो मेरे लिए दुख दे जाओ, कष्ट दे जाओ, मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए। सुख तो चाहिए ही नहीं, सुख क्यों नहीं चाहिए? सुख के माथे सिल पड़ो, जो पल पल नाम भुलायो, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाय। अरे बलिहारी तो उस दुख की है, कष्ट की है, जो पल पल में श्री कृष्ण का ध्यान आता है। भगवान कहते हैं भुआ, तुमने सुख पाया ही कब है? सारे जीवन में तुमने कष्टों में निकाल लिया, और मांगा भी तो क्या मांगा? अब भी सुख नहीं, फिर भी दुख मांगा है। कि हे कृष्ण, जितना दुख में जीव तुमको सच्चे भाव से स्मरण करता है, हो सकता है सुख में उतना भाव मन से तुमको ना सुमरे। और सुमरने वाले जो भक्त हैं ना, इस संसार में रहते हुए भी अपने को ना समझ करके रहते हैं कि हम हैं ही नहीं संसार। तुम देना चाहते हो तो मेरे लिए तो प्रभु कष्ट दे जाओ। क्यों दे जाओ? हमेशा तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा ध्यान मेरे नेत्रों से तुम्हारा आज मराए हमेशा हमेशा भाव बना रहे, स्मरण करते रहो। युधिष्ठिर से पूछा, कहो आप मांग लो कुछ। हे गोविंद, ऐसी कृपा बनाए रखना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भीम, आप मांग लो। भीम बड़े भाव से कहते हैं कि हे नारायण, हंसते गाते आपका स्मरण करते हुए मेरा समय व्यतीत हो, इससे अच्छा और कौन सा समय होगा। अर्जुन, आप भी कुछ मांगो। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप गुरुजी, हम आपके शिष्य, इसी प्रकार से संसार में जैसे गीता उपदेश दिया था ऐसा ही ध्यान कराते रहना, मेरा जीवन भी संसार से उद्धार हो जाए। नकुल सहदेव ने मांगा, बड़े भाइयों की सेवा, माँ की सेवा और प्रभु का दर्शन बार बार मिले, इससे ज्यादा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। मांगना तो है ही नहीं संसार का पदार्थ। अब पता है, कुंती माता के लिए थोड़ी सी शंका अपने हृदय में हुई, कहीं ऐसा ना हो मेरी छोटी बहू सुभद्रा, भगवान की बहन, कोई संसारी वस्तु न मांग ले। और बड़े भाव से उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण सर पर हाथ फेर करके कहते हैं, बहन बरमरूही, अरे सुभद्रा ने तो कमाल कर दिया, संसार के लिए कितना सुंदर उपदेश दिया है। हे कृष्ण, आप देना ही चाहते हो, मैं भली भांति जानती हूं आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण, और नारायण से संसार की वस्तु कुछ मांगी नहीं जाती। देना ही चाहते हो तो यही वरदान दीजिए। क्या मांगा? मांग के देखिए आप। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मेव विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रियाण समये कफवात पितई, कंठावरोधे निस्वर्णम कुतस्ते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, पीछे की उधार नहीं रखी। सुभद्रा कहती है, इसी समय इसी वक्त मेरा मन रूपी जो मानस हंस है ना, वो तुम्हारा जो मेरा मन रूपी भमरा है ना, चरण कमल रूपी, आज तुम्हारे श्री चरणों में अभी से तुरंत महाराज आकर्षित हो जाए।